गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट की क्या नेचर यानी क्या प्रकृति है। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है और कला है। मैनेजमेंट की प्रकृति होती है कि मैनेजमेंट यानी प्रबंध एक कला है और विज्ञान है। तो कैसे है उसी को आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे मैनेजमेंट एज आर्ट। आर्ट क्या होती है तो देख लीजिए इसकी डिफिनेशन, उसके बाद हम समझा रहे हैं। तो आर्ट refers to the skillful and personal application of existing knowledge to achieve desired result. It can be acquired through study, observation and experience. यानी कि इच्छित परिणाम यानी कि डिजायरेबल रिजल्ट पाने के लिए व्यक्ति के सीखे हुए ज्ञान को कितने कुशलता और क्रमबद्ध से क्या करना है, सिखाना है। यानी कि जो भी व्यक्ति यानी हम जो भी सीखे हैं उसको कितनी दक्षता के साथ और कितनी कुशलता के साथ और क्रमबद्ध तरीके से उसको हम करते हैं, वही क्या है, कला है। यानी कि कला से हम किसी भी कार्य को पूरा करने का एक चातुर्य होता है, यानी कलात्मक ढंग से किया जाता है। इंसान सीखता तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या उसको व्यवहार में ला पाता यानी पर्सनल अप्लीकेबल होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो उसी को आज हम पढ़ेंगे। बेसिक फीचर्स ऑफ। सबसे पहले आर्ट को समझने के लिए हम आर्ट के फीचर्स को पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है। बेसिक फीचर्स ऑफ आर्ट। फर्स्ट है एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। कला क्या है, कला का मतलब आर्ट का फर्स्ट फीचर है कि कला थ्योरेटिकल नॉलेज है। यानी कि कुछ भी सीखने से पहले कुछ भी हम सीखते हैं, जो कला होती है उसके कुछ सिद्धांत होते हैं जिनको हमको पहले सीखना पड़ता है। जैसे डांसिंग हुई, सिंगिंग हुई, पब्लिक स्पीकिंग हुई, तो सबके अपने अपने क्षेत्र के जो विशेषज्ञ होते हैं वो एक सिद्धांत दे रहते हैं, उसमें हम सीखते हैं। जैसे सिंगिंग के लिए हमको सीखना पड़ता है सारे गा मा पा करके उनके साथ सुरों को। फिर उसके बाद क्या होता है, डांसिंग के भी कई स्टाइल होते हैं, उनको हमको सीखना पड़ता है। और पब्लिक स्पीकिंग यानी कि आर्ट की फर्स्ट फीचर है कि वो थ्योरेटिकल नॉलेज है, यानी कला क्या है, एक थ्योरेटिकल नॉलेज है। सेकेंड है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि थ्योरी तो सभी लोग सीखते हैं, यानी सीखते तो सभी लोग हैं, लेकिन क्या उसको वो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन या व्यवहार में लाते हैं। यानी कि सिंगिंग तो सीखे, लेकिन क्या जरूरी है कि वो सीख ले। जैसे दो लोग सीखे तो क्या वो दोनों लोग एक दूसरे के कंपेयर में एक जैसा सीखे, नहीं। वो क्या होता है कि अलग अलग व्यक्तियों को की अलग अलग सीखने की शैली होती है, वही होता है। जैसे स्टडी आपने एग्जाम्पल से समझिए, दो टीचर हैं, दोनों लोग मैनेजमेंट पढ़े हैं और दोनों लोग की अलग अलग क्लास में मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। तो क्या एक ही जैसे लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि सबकी अपनी अपनी एक शैली होती है, यानी कि कितना उन्होंने ऑब्जर्व किया, कितना उन्होंने सीखा, ये डिपेंड करता है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन पे बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बेस्ड ऑन थर्ड फीचर है कि आर्ट क्या होती है, वो बेस्ड होती है किस पे, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी। यानी कि प्रैक्टिस पे कुछ भी हम सीखते हैं तो उसको ओवरनाइट नहीं, तुरंत नहीं, उसको प्रैक्टिस से यानी बार बार अभ्यास करके बहुत पेशेंस के साथ आर्ट को क्या किया जाता है, सीखा जाता है और उसके रचनात्मक ढंग से परिवर्तन किया जाता है। जैसे सीखते सभी लोग हैं, लेकिन क्या सब लोग अच्छे से कर पाते हैं। जैसे एक क्लास है, क्लास में नियर अबाउट 20 बच्चे हैं और एक ही लेक्चर अटेंड करते हैं, तो क्या सारे बच्चे एक ही ढंग का एब्जॉर्व करते हैं, ऐसा नहीं होता। जो बच्चा ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, ज़्यादा एब्जॉर्व करता है, ज़्यादा टेंशन में रहता है, वो ज़्यादा सीखता है। तो वो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर क्या करता है, डिपेंड। जैसे पब्लिक स्पीकिंग में देखिए, आप लोग भी जाने होंगे, एक सर्वे में दिया था कि पूरे वर्ल्ड में 2 पर्सन ऐसे हैं जिनकी पब्लिक स्पीकिंग सबसे अच्छी है, यानी कि वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जिसमें हमारे करंट के मतलब वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बराक ओबामा जी, उनकी पब्लिक स्पीकिंग जो है वो ऐसी है कि वो सभी लोग को मतलब सभी लोग को टच होता है, इसलिए उन लोग की पब्लिक स्पीकिंग क्या है, बेटर है। तो आप लोगों ने देखा कि बेसिक फीचर्स ऑफ आर्ट। तो फर्स्ट है एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन,
बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। नेक्स्ट फिर से देख लीजिए, आर्ट रिफर्स टू द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी वर्तमान सीखे गए वर्तमान नॉलेज को अपने व्यवहार में लाना और कुशलता और दक्षता पूर्वक प्रयोग ही क्या है, कला है। टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट, मतलब इच्छित परिणाम, कुछ भी हमारी इच्छा है उसको पाने के लिए जो भी हमने सीखा है उसको पर्सनलाइज करना और उसकी कुशलता और क्रमबद्ध तरीके से उसका प्रयोग करना ही क्या होता है, यानी सीखे हुए ज्ञान को व्यवहार में लाना क्या है, कला है। वो भी किसके साथ, कुशलता के साथ और क्रमबद्धता के साथ। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। इट कैन बी, इसको हम आर्ट कैसे सीखते हैं, स्टडी के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा और एक्सपीरियंस। और सबसे बड़ी बात है, आर्ट सीखने के लिए सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है और जब तक इंसान में पेशेंस नहीं रहता वो क्रिएटिव नहीं हो सकता। तो ये तो था आर्ट और आर्ट के फीचर। अब हम इसको समझेंगे मैनेजमेंट के सेंस में कि मैनेजमेंट क्या आर्ट है कैसे, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द केस ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट थ्योरी हम लोग ने पढ़ा, फर्स्ट फीचर पढ़ा हम लोगों ने आर्ट की थ्योरेटिकल नॉलेज। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एक्सेप्ट ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। मैनेजमेंट की भी क्या होती है, एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, जैसे कि उसके भी सिद्धांत होते हैं जो क्या होते हैं, हमने पढ़ा नेचर ऑफ मैनेजमेंट की, नेचर आर्ट है उसको हमने उसके फीचर्स को पढ़ा। अब हम इसको समझेंगे इन द केस ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी कि मैनेजमेंट की भी कुछ थियरी होती है। सभी मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जैसे हेनरी फॉयल के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और टेलर के, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो क्या है सर्वमान्य है। और इस प्रकार इसकी जैसे आर्ट एक थ्योरेटिकल नॉलेज है तो मैनेजमेंट भी थ्योरेटिकल नॉलेज है, यानी कि मैनेजमेंट को भी सीखना पड़ता है, उसकी भी कुछ सिद्धांत होते हैं जैसे आर्ट के होते हैं। सेकेंड है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन में हमने पढ़ा कि सीखते तो सभी लोग हैं, जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल, बच्चे मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल को सीखते हैं, लेकिन क्या सारे स्टूडेंट्स या सारे लोग अपने में एप्लीकेशन यानी व्यवहार में ला पाते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन यानी कि मैनेजमेंट सीखना और उसको अपने व्यवहार में लाना, जरूरी नहीं है कि एक क्लास के सारे बच्चे जो भी सीखें उनको अपने व्यवहार में ला पाए। तो सेकेंड क्या है, यानी कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ये दूसरी जो आपकी फीचर है आर्ट की, वो क्या करती है, मैनेजमेंट में भी ये क्या होती है, इफेक्टिव होती है। मतलब आर्ट भी क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, और मैनेजमेंट भी क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। देखिए कोई भी मैनेजर है, अगर सभी मैनेजर एक जैसा सीखते तो वो एक ही थियरी है, सभी लोग एक ही क्लास में मैनेजमेंट की क्लास लेते, लेकिन सबके सीखने का तरीका अलग होता है और सब लोग अपने उसको व्यवहार में लाने के लिए अलग अलग, यानी कि कलात्मक ढंग से करते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा, कुछ लोग उससे भी अच्छा। सबके प्रबंध का जो भी सिद्धांत उन्होंने सीखा उसको प्रयोग करना सबकी अपनी व्यक्तिगत यानी डिफर होते हैं, अलग अलग होते हैं। आगे बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। देखिए हमने पढ़ा कि आर्ट भी क्या है, प्रैक्टिस और क्रिएटिव। इसी प्रकार मैनेजमेंट भी बेस्ड है प्रैक्टिस और क्रिएटिव पे। प्रबंध जो मैनेजमेंट है वो किस पे, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी एक, जैसे प्रबंध करना भी क्या है, एक प्रैक्टिस, यानी कि प्रबंध करने के लिए मैनेजमेंट देखने के लिए हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। यानी कि हम लोग जन्मजात मैनेजर हैं, यानी कि तुरंत हम लोग ने सीख लिया। मैनेजमेंट भी क्या होते हैं, प्रैक्टिस पे होते हैं, प्रैक्टिस करते करते इंसान ओवरनाइट नहीं सीखता, वो दक्ष होने में उसको बहुत टाइम लगता है, यानी वो धीरे धीरे ही पढ़ता है और रचनात्मक ढंग से वो क्या करता है, प्रैक्टिस करता है, उसके बाद ही वो क्या होता है, दक्ष होता है, अपने कार्य मैनेजमेंट कार्य में क्या होता है, प्रवीण होता है। तो हमने देखा कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है और हमने इसको अच्छे से समझा भी। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट पूरी तरह से आर्ट है। और देखिए थर्ड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस और मैनेजमेंट भी क्या है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे क्या डिपेंड है, मतलब बिना प्रैक्टिस के कोई भी मैनेजमेंट में रिपोर्ट नहीं हो सकता। जिस तरह इसमें हमने देखा कि आर्ट भी क्या है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी
पे क्या है, क्रिएटिविटी से ही ज़्यादा क्या होती है, प्रभावपूर्ण होती है। ध्यान दीजिए, संगीत के 7 सुर होते हैं, लेकिन आपने कंपोजर्स को देखा होगा, म्यूजिशियन को आप देखे होंगे कि उसी 7 सुर से मतलब उतने संगीत कितने क्रिएशन, मतलब कि अपने अलग अलग ढंग के गाने, जैसे आप देख लीजिए AR रहमान की, उन्होंने भी तो 7 सुर पे किया, लेकिन वो कितने क्रिएटिव है, उनके गाने कितने अच्छे। उसी प्रकार मैनेजमेंट में भी कुछ मैनेजर ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्रिएटिविटी का क्वालिटी होती है, मतलब जो जितना प्रैक्टिस करता जाता है उसका उतना वो क्रिएटिव होता जाता है, यानी कि उसमें प्रबंध करने की कला और दक्षता सबसे अलग और सबसे अच्छी जाती है। जो मैनेजर जितना क्रिएटिव होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन एवं उतना ही ज़्यादा डेवलप करता है। तो इससे प्रूव होता है कि मैनेजमेंट भी क्या है, एक आर्ट है। मैनेजर पूर्ण रूप से समर्पित होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और वो कोशिश करता है कि वो जितनी भी चीज़ों को सीखा हो वो उसको और अच्छे से क्रिएटिव, यानी उसकी कल्पना शक्ति जो भी हो, कल्पना शक्ति या उसके कार्य करने का ढंग वो क्या होता है, सबसे अलग होता है। वही होता है क्रिएशन, यानी सृजनशीलता जिसको कह लेते हैं कि सीखते तो लेकिन उसको व्यवहार में ला पाना सबके बस का नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस ऐसी चीज़ है जिससे वो क्या कर सकते हैं और अपना डेवलप कर सकते। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में आगे हम देखेंगे एज ए साइंस, यानी साइंस के सेंस में मैनेजमेंट को समझेंगे कि मैनेजमेंट की प्रकृति में हमने देखा कि मैनेजमेंट एज ए आर्ट, मैनेजमेंट एज ए नेचर, तो सब मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो हम पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कि मैनेजमेंट साइंस कैसे है। तो पहले हम साइंस को समझेंगे, साइंस क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके बाद हम मैनेजमेंट को उसमें समझेंगे और उस सेंस में कि मैनेजमेंट कैसे साइंस है। तो देखिए सबसे पहले साइंस की डिफिनेशन, मतलब साइंस क्या होता है। साइंस इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। एग्जाम्पल में न्यूटन्स लॉ। तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए क्या होती है साइंस। क्या होता है, किसी भी देखते हो वस्तु का एक सुव्यवस्थित, संगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान होता है, यानी कि किसी भी, और जिसमें कारण और परिणाम, यानी कि कोई कुछ हो रहा है तो उसका कारण क्या है और कारण का परिणाम क्या होता है वो। और साइंस किस पे आधारित है, साइंस ऐसे ही कोई कर दिया उस पर नहीं आधारित है, उसका एक्सपेरिमेंट होता है, परीक्षण और उसके क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं। उसके बाद साइंस के नियम क्या होते हैं, बनते हैं। जैसे न्यूटन्स लॉ आप लोग जानते होंगे, गुरुत्वाकर्षण के नियम यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब आप लोग पढ़े होंगे साइंस के बारे में। और यहाँ पे वही बस थोड़ा सा जानिए, जैसे गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई बॉल फेंकते तो नीचे क्यों आते, मतलब वो नीचे आने का कारण क्या है, क्यों आते हैं। तो उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया, परीक्षण किया गया, और बाद में ऐसे पहले थोड़ी पता था कि वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो आते। वो तो न्यूटन एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, उन्होंने देखा एक एप्पल गिरा, तो वो उनके दिमाग में आया कि एप्पल गिरा तो नीचे क्यों गिरा, क्यों नहीं वो ऊपर गया। तो उसकी खोज के लिए उन्होंने ओवरनाइट नहीं, बहुत दिनों तक एक्सपेरिमेंट्स किए। उसके बाद उन्होंने कारण का पता लगाया कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही एप्पल क्या होगा, नीचे गिरा, वो ऊपर नहीं गया। तो आगे समझते हैं, आगे चलते हैं। द मेन फीचर ऑफ साइंस, यानी कि साइंस को समझने के लिए पहले फीचर्स देखते हैं। देखिए, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। जो साइंस का फीचर क्या होता है, जो साइंस फीचर ये होता है कि जो भी उसके सिद्धांत है, जो भी नियम है, वो यूनिवर्सली सभी जगह क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स या न्यूटन्स लॉ जो यहाँ है इंडिया में, वे ऐसा नहीं कि अमेरिका, यूएसए, यूके, जापान में चेंज हो जाएंगे। जो भी साइंस के जो भी नियम हैं वो सब जगह एक ही होते हैं। यानी कि अमेरिका में भी एप्पल अगर गिरता है तो नीचे गिरता, वो ऊपर नहीं जाता, यानी वहाँ पे भी गुरुत्वाकर्षण का नियम है और यहाँ पे भी। सेकेंड है ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट पर साइंस क्या होता है, परीक्षण और प्रयोग पे आधारित होता है। यानी कोई भी नियम ऐसे नहीं बना जब तक उसका ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। आपने साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखेंगे सारे जो भी नियम है, अगर केमिस्ट्री में भी देखेंगे तो जैसे पानी बना है H2O से, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिले तब, तो उस पर परीक्षण हुआ होगा, ऐसे नहीं कोई कर दिया होगा, उसकी खोज हुई होगी, उसके बाद उसको प्रूव किया गया होगा बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट।
बहुत से एक्सपेरिमेंट साइंस में होते जा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, इसलिए इसको समझना आप लोग को आसान होगा। तो साइंस क्या, उसका सेकंड फीचर क्या है कि वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट होता है। फिर थर्ड है काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यानी कि साइंस में क्या होता है, कारण और परिणाम में हमेशा संबंध होता है, यानी कि कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे कारण है, ठीक है ना। कोई भी एक्शन, जैसे न्यूटन्स लॉ में आपने पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ का थर्ड नियम है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, पढ़ा है। तो मतलब कोई भी कारण होता है तो उसके क्या होते हैं, कोई भी इफेक्ट, यानी कोई भी कार्य होता है तो उसके क्या होते हैं, कारण होते हैं। फिर फोर्थ है सर्व्स एज लेबर फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शन। देखिए साइंस के जो भी नियम है वो क्या होते हैं, रिलायबल होते हैं, वो कहीं भी वो वैध होते हैं। जो नियम प्रूव हो गए हैं, यानी कि जो भी सिद्धांत बने एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव हुए और सब कुछ होने के बाद वो क्या होते हैं, वैध होते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं इन केस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब अब हम मैनेजमेंट को देखेंगे कि मैनेजमेंट साइंस कैसे है। तो इसके फीचर से हम क्या करेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे। तो पहले है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। इसमें देखिए प्रबंध के जो भी सिद्धांत है, यानी जो भी थ्योरी है, जैसे इसकी न्यूटन्स लॉ यहाँ पे है तो वो ऑल ओवर इंडिया, मतलब इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में होगी। तो वही मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जैसे हेनरी फेयोल के जो भी प्रिंसिपल्स हैं और जो भी टेलर के जितने भी प्रिंसिपल हैं जो आगे आप लोग पढ़ेंगे, वो जो सिद्धांत है वो यूनिवर्सल, वो सभी जगह एक ही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो इंडिया के लिए बने हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो फर्स्ट फीचर मैच किया, इसलिए मैनेजमेंट इज साइंस। सेकेंड है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। सेकेंड हमने फीचर पढ़ा कि साइंस क्या होता है, अब एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन होता है। तो उसी तरह मैनेजमेंट भी होता है, जैसे कि प्रबंध का जो सिद्धांत बना ऐसे नहीं बन गया, उसको पहले देखा गया। जैसे आप लोग एक सिंपल सा उदाहरण लीजिए, किसी वर्कर से आप लोग कहेंगे कि वो कंटिन्यू 8 आवर काम करे, और तो क्या वो थकेगा नहीं, टायर्ड हो जाएगा? क्या वो उतनी स्टेमिना से काम करेगा जितना से उसने स्टार्ट किया? तो दूसरे केस में क्या किया गया, देखा गया कि वर्कर को 4 आवर वर्क किया, फिर हाफ आवर का रेस्ट दिया गया, फिर उसके बाद क्या, तो दोनों को कंपैरिजन किया गया। तो देखा गया कि जिसको रेस्ट दिया गया उसने अच्छे से काम किया, यानी उसी स्टेमिना से स्टार्ट किया आफ्टर टेक रेस्ट। तो ये क्या किया गया, ऑब्जर्वेशन किया गया, यानी देखा गया, परीक्षण ही तुरंत नहीं होगा, वो देखते देखते फिर उसको क्या। तो इससे प्रूव होता है कि मैनेजमेंट भी क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो भी बने हैं वो किस पे हैं, एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशन पे हैं। आगे देखते हैं काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक्सपीरियंस। जैसे इसका हम लोग न्यूटन्स लॉ का थर्ड नियम पढ़े कि एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन। तो काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में भी होता है कि देखिए होता क्या है मैनेजमेंट में कि अगर कोई वर्कर्स है, ठीक है, चाहे कोई भी एम्प्लॉय है, उसको आपने अथॉरिटी यानी अधिकार दिया लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, जवाबदेही नहीं दी। जैसे उसको सारे अधिकार प्रोवाइड करा दे कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसको ये उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली कि मतलब आपको जवाब दे, यानी कहीं जवाब देना होगा, तो वो इरिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। और उसी प्रकार अगर उसको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे लेकिन अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं कराएंगे, उसको उत्तरदायित्व तो दे देगा लेकिन उसको अधिकार नहीं दिया, तब भी वो क्या होगा, सही नहीं होगा। यानी कि उसका भी काज और क्या इफेक्ट का, सॉरी काज और इफेक्ट का रिलेशन भी मैनेजमेंट में होता है। फिर सब एक रिलायबल गाइड, यानी कि जो मैनेजमेंट की जो भी थियरी हैं वो क्या होते हैं, रिलायबल होते हैं, ऑल ओवर सब जगह क्या होता है, वैध होते हैं। तो इससे प्रूव होता है कि मैनेजमेंट भी क्या है, साइंस है। लेकिन मैनेजमेंट पूरी तरह से साइंस नहीं है। जैसे मैनेजमेंट आर्ट पूरी तरह से है, उसी तरह देखिए आर्ट भी पूरी तरह से है। मतलब थोड़ा सा ये होता है कि मैनेजमेंट में क्या क्वालिटी होती है कि वो दूसरों से काम करवाने की कला होती है। प्रबंध क्या होता है, दूसरे से कार्य कराने की कला होती है वो सिर्फ। लेकिन मैनेजमेंट आर्ट क्या होता है कि जो भी सीखता है वो खुद पे, यानी वो दक्ष होता है। वो जैसे कोई सिंगिंग किया तो वो सिंगिंग में एकदम दक्ष हो गया, डांसिंग सीखा तो डांसिंग में, पब्लिक स्पीकिंग किया तो वो उसके अंदर की क्वालिटी थी। लेकिन इसमें जो होता है मैनेजमेंट में
वो क्या होती है कि मैनेजमेंट जितना अच्छा सीखता है वो दूसरों से काम करवाने की उसके अंदर कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। हमेशा याद रखिए कि प्रबंध क्या होता है, दूसरों से कार्य कराने की कला, क्योंकि मैनेजमेंट का कार्य हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स। तो लेकिन साइंस में क्या होता है कि साइंस पूरी तरह से साइंस और मैनेजमेंट पूरी तरह से भी 100% साइंस नहीं होता है, वो सॉफ्ट साइंस कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपने देखा कि जो जो प्रोसेस मैनेजर के द्वारा किए जाते हैं, लास्ट में हमने कंट्रोलिंग देखा। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि वो एनालाइज करता है कि अगर हमारे प्लानिंग स्टार्टिंग में अगर कोई कमी आई, यानी कि हमने इतने अच्छे से मैनेज किया फिर भी हमारे में कुछ कमी आ रही है, तो उसको ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है, फिर उसको दूर करता है। तो क्या अरे वो भी किया होगा तो उसने नियम अप्लाई किए होंगे, तो अब वो क्या करेगा, उसको चाहिए ना कि जो मैनेजमेंट के रूल होते हैं थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं, आवश्यकता के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार हम उसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि साइंस क्या होता है कि वो तत्व का विज्ञान होता है, लेकिन मैनेजमेंट क्या होता है, वो मानव विज्ञान होता है, यानी ह्यूमन। और आप जानते हैं कि ह्यूमन नेचर क्या होता है, वो हमेशा चेंजेबल होता है और प्रत्येक आदमी डिफर होता है, यानी कि सबकी अपनी अलग अलग क्या होते हैं, व्यवहार होते हैं, अलग अलग नीड्स होते हैं, तो वो इसलिए मैनेजमेंट के थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है। तो इससे प्रूव होता है कि मैनेजमेंट एज साइंस भी है और कला भी है। कला तो पूर्ण रूप से, लेकिन साइंस वो सॉफ्ट साइंस उसको हम कह सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 6 नंबर में आता है, 6 मार्क्स के लिए आता है, तो आप दोनों या पहले फीचर साइंस का लिखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये 4 मार्क्स में आता है, 4 मार्क्स में सिर्फ आता है, तो उसके लिए हम इसका फीचर्स ऐसे लिख देंगे बाय हेडिंग, और उसके कास्ट इसमें इन द केस ऑफ मैनेजमेंट यानी इसको प्रूव करने के लिए इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और आर्ट मैनेजमेंट एज आर्ट वो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लें। और कोई भी परेशानी तो हमसे पूछ सकते हैं।